फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। हमने 3.2 एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे सेकंड पार्ट तक। तो आज हम थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं जिसमें हम 10 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी नहीं है, पेंडिंग पड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करी है। स्टार्ट करते हैं अभी 10 क्वेश्चन। देखो, हमें इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और टी जो है इनके हल याद करने हैं। ठीक है, यानी कि इनकी वैल्यू याद करनी है और हमें एक क्वेश्चन टाइप में दी है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप पहले तो उसको आप खोल लो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 2 इंटू अंदर इंटू करता है, मतलब सारे अवयवों को इंटू करता है ना, जो हर्ट्स होता है। तो 2x 2y 2z 2t ये जो जाएगा यहाँ पर 3 से इंटू करेगा तो 3 1 जा 3 3 जो 0 3 1 जा 3 माइनस का, लेकिन 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18 ये जाएगा। अब आप क्या करो, आपको ना चारों की वैल्यू चाहिए है ना। तो पहले हम देखो 4 कॉलम बना लेते हैं, 2 3 4 तो नहीं। ठीक है, देखो हमने 4 कॉलम बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जिसमें एक्स है उसका वाला एक अवयव ले लेते हैं। इसमें है ना, देखो, तो उसके सारे अवयव ले लेंगे हम, ये एंड ये। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 2x + 3 = 9 है ना। कर सकते हैं ना, संगत अवयव बराबर होते हैं। अगर कोई अवयव बराबर है तो, है ना, तो उनके अवयव भी बराबर होते हैं। इन दोनों का योग इसके बराबर है, यानी कि इसका याला अवयव का योग इसके याले अवयव के बराबर भी होगा, है ना। तो हमने वही करा। वैसे यहाँ पर जेड वाले में करते हैं, 2z - 3 = 15 एंड 2y + 0 = 12 एंड 2t + 6 = 18। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये वहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x = 6 आ जाएगा, यानी कि x = 3। 2z वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा एंड z = 18 लिखा नहीं, और 2 9 जा 18। अब देखो 2y = 12 भी बच गया, y 2 6 जा 12। ठीक है, वैसे 2t = 18 - 6 हो जाएगा, तो हमारे पास t = आ जाएगा 12, यानी कि 2 इसके बेस में आ जाएगा, यानी कि t = क्या जाएगा, 6। ठीक है, t = 6, y = 6, x = 3 एंड z = 9। यही हमारे क्या है, आंसर्स है। ठीक है, सो देखो लेफ्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो जो पहले वो कह रहा है हम वो कर लेते हैं। वो कह रहा है पहले एक्स से अंदर इंटू करो आप मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा, 2x 3x है ना, और यहाँ अगर आप इंटू करोगे तो -y एंड y = 10 5। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर कितनी इक्वेशन बन जा रही है, 2 इक्वेशन बन जा रही है। देखो 2x - y = 10, संगत अवयवों का योग बराबर, जो अवयव है बराबर में उसके, और वैसे यहाँ पर 3x + y = 5 है ना। अब हम एक इक्वेशन से तो निकाल सकते नहीं है, वहाँ पर तो हमने एक ही से निकाल दिया क्योंकि वहाँ पर एक ही कांस्टेंट टर्म था, लेकिन यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म आ गए, x और y। तो जब ऐसा होता है तो हम 2 इक्वेशन चाहिए होती है ना। जैसे हमने 10th में भी करा था, जो मैथल चैप्टर में 3 विधियाँ थी, उनमें से आप कोई भी विधि लगा सकते हो इसमें। तो मैं तो इसमें लगाने वाला हूँ लोपन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 + 2 अगर हम करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना, y से y कैंसिल हो जाएगा। देखो 2x - y = 10 एंड 3x + y = 5। देखो माइनस प्लस वाले कट गए, और ये 3 2 5 10 5 15 x = 3। ठीक हो गया, देखो x = हमारा आ गया 3। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कोई सी में भी रखो आप, इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं। चलो देखो, वो इक्वेशन है हमारे पास, 2x - y = 10 है। सो y = क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x - 10। देखो y को वहाँ भेज दिया पॉजिटिव, 10 को वहाँ भेज दिया नेगेटिव। सो y = अब x की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3 - 10, 2 3 या 6 - 10 एंड y = आ जाएगा हमारे पास -4। क्या आ जाएगा, -4 एंड x = 3। ठीक है, यही हमारे आंसर है। ठीक है ना, वो दिख नहीं रहा आपको, ये देखो है ना, x = 4 एंड x = -, मतलब x = 3 एंड y = -4। ठीक है, तो देखो दोस्तों
12th वाला हमारा क्वेश्चन दिया है। देखो उसमें क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें एक मैट्रिक्स दी है और साथ ही गुणा करने के लिए दे रखा है, ठीक है, मल्टीपल में 3 दिया है, और यहाँ पर हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इनके योगफल में दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को अंदर पहले इंटू कर लेते हैं, जो बाहर में टर्म है 3x 3y 3z एंड 3w, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर को वैसे ही ऐड कर लेंगे, यानी कि x+4 6 + x + y है ना। देखो -1 + z + w एंड 2w + 3, हमने देखो ऐसे ही ऐड कर दिया बस, ताकि हमें आसान पड़े। अब आप क्या लो, मतलब ऐसे अवयव लो ना जिसमें कम कांस्टेंट हम आ रहा हूँ, मतलब एक ही आएगा तो बहुत अच्छा है, और अगर 2 आ रहे हैं तो पहले देखना। देखो अगर हम x के लिए लें, देखो 3x x+4, देखो इसमें एक ही कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसी क्वेश्चन से कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमने देखो येलो वेव ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट नंबर है। 3x = x+4 हो जाएगा, x को वहाँ भेजेंगे तो 2x = 4, सॉरी ये वाई 4 है, हाँ 4, सो x = क्या जाएगा हमारे पास 2। अब देखो y के लिए देखते हैं, y के लिए ऐसा टर्म जिसमें या तो x आए या फिर खाली y आए, क्योंकि x इसलिए आए क्योंकि हमें x का मान पता लिख चुका है। देखो 3y वाला जगह लिए तो देखो है ना, इसके सही है 6 + x + y, देखो 3y = x + y है ना वो। तो क्या करेंगे, देखो हम इस पहले एक -y कर देते हैं, क्योंकि इस वाले को हमने यहाँ भेज दिया, एंड 6 + 2 यानी कि 8, एंड यहाँ पर 2y, देखो x = 2 था तो हमने 2 रख दिया, और वाले y को यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो 2y = 8 एंड y = क्या जाएगा फिर 4, ठीक है। देखो 3z वाले में ले लेते हैं, देखो अब आप क्या होगा, 3z वाला लेंगे तो -1 z + w, अब हमें w तो पहले पता ही नहीं है भाई, तो अब क्या करो, पहले आप w निकाल लो, है ना, क्योंकि 3w में खाली w है, तो हमें उससे आसानी पड़ेगी क्योंकि एक ही टर्म है। -2w = 3, यानी कि w = 3 आ गया, ठीक है। अब लेते हैं हम 3z वाला, 3z = -1 + z + w, यानी कि पहले z को यहाँ ले आओ, 3z - z -1 एंड w = भी वैल्यू रख दो +3, तो ये हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा 2, यानी कि z = क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है ना। x = 2 आ गया, y = 4 आ गया, w = 3 आ गया, z = मतलब प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो देखो 13 क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो देखो आप इसमें देखो क्या कर रहा है, वो f ने हमें f(x) दे रखा है, ठीक है, यानी कि उसने हमें देखा f(x), और वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट f(x) एंड f(y) का मल्टीप्लाई = f(x + y), यानी कि वो कह रहा है अगर f(x) हो इक्वल टू इतना, तो f का x + y = कितना होगा, मतलब f का x + y = क्या f(x) और f(y) का इंटू के बराबर होगा। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो x है ना, तो यहाँ पे x + y लाना पड़ेगा, f(x) ऑफ f(x) और f(y) के मल्टीपल से, यानी कि अब ये f(x) का है, फिर एक f(y) का होगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर x + y x + y x + y x + y ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, f(x) तो हमारे पास है ही, तो f(y) निकाल लेते हैं पहले। देखो आपको पता ही होगा f(y), बस कुछ नहीं करना है f(y) निकालने के लिए, जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या लिख दो, y लिख दो, ठीक है ना। तो देखो y cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब उसने कहा है कि f(x) × f(y), ठीक है, उसने ऐसा बोला लेफ्ट हैंड साइड में, देखो है ना। ऐसा पहले एक कॉलम बना लेते हैं, जिसे हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं ना, क्यों मैंने बताया था ना। तो देखो मल्टीपल करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसका एक कॉलम लेते हैं, मतलब मैंने ये बताया था उल्टा है, इसका कॉलम मतलब इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है। तो दोनों को आपस में इंटू करते हैं, तो देखो वहाँ से cos x और cos y इंटू होंगे, यहाँ से माइनस का sin x, और देखो यहाँ से क्या करेगा, माइनस का sin x और sin y, है ना। देखो माइनस का sin x और sin y, यहाँ पर देखो क्या होता है, cos x cos y -sin x -sin y 0 0, देखो बीच में प्लस में 0, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था अभी। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, रो यही रहती है लेकिन कॉलम क्या आता है, नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करो यहाँ पर आप कि, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, देखो ये वही रहेगा लेकिन कॉलम चेंज ना, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास cos x sin y, है ना, और जो दूसरा टर्म है वो भी इसको करेगा, ये हो जाएगा माइनस का sin x sin y,
और वो तो ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ठीक है ना। उसके बाद अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में देखो अब ये क्या करेगा, रो, दूसरी रो आ गई अब, लेकिन कॉलम पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम ऐसे इंटू करेगा, लेकिन रो वही रहेगी, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं हम, देखो साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, मतलब साइन एक्स है ना, नहीं साइन वाई है ना, हाँ साइन वाई प्लस ज़ीरो, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, रो वही लेकिन कॉलम नेक्स्ट, तो जगह हमारे पास साइन एक्स माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स कॉज वाई और प्लस ज़ीरो रहेगा लास्ट में, ठीक है। और यहाँ लव भी ज़ीरो, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा ज़ीरो ज़ीरो वन ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है फॉर्मूला, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है, टाइम लगेगा। देखो आपने पढ़ा होगा कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला बनता है किसका, कॉज एक्स प्लस वाई का, बीच में इसका उल्टा साइन आता है बस, ठीक है, इतना अंतर होता है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट वाला देख सकते हो, अगर आप माइनस बार कॉमन ले लो, क्या ले लो, माइनस बार, चलो यहीं पर ले लेते हैं, माइनस बार आपने कॉमन ले लिया है तो यहीं पे ले लो, तो माइनस बार तो ये प्लस बन जाएगा। अब आप देखो ये काहे का फॉर्मूला बन रहा है, देख लो आप, साइन एक्स साइन वाई, देखो साइन एक्स कॉज वाई है यहाँ पर, हाँ साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। अब माइनस आगे से तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, ज़ीरो का ज़ीरो ऐसे रहेगा। और यहाँ पे देखो साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। और ये वाला जो बन रहा है देखो साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स कॉज वाई, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, कॉज एक्स प्लस वाई का, और ज़ीरो वन तो ऐसे ही देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कॉज मतलब यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई का जो मल्टीपल है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है। देखो एक्स और जहाँ पर एक्स और वाई होया करते थे वहाँ पर एक्स प्लस वाई का क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखो हर जगह में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो एक्स 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 एक्स, देखो टिग्नो वही रहे हर जगह, देखो कॉस साइन साइन कॉस ऊपर भी वही है, बस क्या है जहाँ पर एक्स और वाई थे वहाँ पर एक्स और वाई का क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि दो मैट्रिक्स मल्टीपल यहाँ है भी यहाँ है, तो क्या कह रहा है ये नॉट इक्वल है, हमें दर्शाइए, ठीक है। तुम क्या करेंगे, पहले LHS वाली दो मैट्रिक्स को ले लेंगे आपस में, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे और फिर RHS वाली को इंटू करेंगे, अगर बराबर आ गया तो गलत प्रूफ कर देंगे और वरना सही प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को इंटू करते देखो, अब मैंने बताया था आपको ये वाला रूल चलता है, यानी कि ये एंड ये, यानी कि 5 × 2, यानी कि चलो सीधे लिख देते हैं अब तो ना, 10 एंड माइनस का 3 एंड इससे इसको करेंगे तो 5 × 5 माइनस का 4, 6 × 2 = 12 प्लस 7 21, 6 × 1 = 6 प्लस 7 × 4 = 28, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 33 134। देखो LHS इक्वल टू हमारे पास आ गया इतना। अब हम लेते हैं RHS वाली मैट्रिक्स, क्या लेते हैं, RHS वाली हमने मैट्रिक्स ले ली है यहाँ पर, देखो क्या थी 2 3 1, देखो ये सब क्या है 2×2 की मैट्रिक्स है ना, तो उसका आंसर आएंगे वो भी 2×2 में ही आएंगे, ठीक है। तो 2 5 जा, देखो ऐसे ये होता है ना, 2 5 जा 10 प्लस 6 1 = 6 एंड 2 1 = 2 प्लस 7, ठीक है, आगे से माइनस आएगा। इसका अवयव इससे करता था, इससे इससे, अब इसका इससे करेगा, इसका इससे करेगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट रो, लेकिन कॉलम वही रहेंगे, 3 5 जा 15 प्लस वो हो जाएगा 24 एंड 3 1 = 3 माइनस का प्लस 28 एंड जो, अब हम नेक्स्ट का आंसर लिख देते हैं 16 39 5 25। अब देखो ये तो कहाँ आ रहा है 733 134, देखो बिल्कुल मैच नहीं खा रहे ना, तो हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देखो 16 वाला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दी है AQ - 6A² + 7A + 2I = 0 प्रूफ करना है। आप करोगे 5th वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको 6th वाला क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि आप 5th वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे, फिर आप भी कहोगे यार 15 वाले क्वेश्चन में तो था ही नहीं, ठीक है। तो मैं 16 वाला क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। देखो आप इसमें पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, देखो
ए क्यूब, यानी कि एक का क्यूब निकालना है। ए क्यूब, ए स्क्वायर आपको पता ही है, ए इंटू ए होता है। तो पहले आप क्या करो, ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए, तब ए क्यूब निकलेगा। पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो फिर, ठीक है ना। मैं सारे टर्म निकाल लो एक एक करके, फिर जैसे उस कह रहा है वैसे रख देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ठीक हो गया। मतलब आएगा ज़रूर, देखो लाना है ना हमें। सो देखो 2 0 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में इंटू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल क्या लेते हैं, उल्टा एल यू, ठीक है। तो 1 1 जा 1 प्लस 0 2 2 जा 4। अब हम स्पीड में करेंगे, देखा आप भी सीखना, ठीक है। अब नए रो 1 0 जा 0 प्लस 2 0 0 प्लस 2 0 0, ठीक है। अब ये ला रहा 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद 1 1 जा ये अगर 1 0 जा 0 2 0 0 2 1 जा 2, और उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास कि अब देखो ये वाला ये रहेगा, लेकिन ये वाला किससे इंटू करता है, इससे 0 प्लस 4 2 जा 4 प्लस 0, ठीक है। उसका ये रहेगा 0 प्लस 2 1 जा 2 3 1 जा 3, उसका दिया ला 2 1 जा 2 प्लस 0 3 2 जा 6, उसका नेक्स्ट है ये 2 0 0 2 0 0। देखो 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 उसमें कैसे जीरो कर रहे हैं ना, देखो इससे इसको इंटू करके जीरो आएगा, इससे इसको करोगे जीरो, इससे इसको करोगे जीरो, ठीक है। तो जीरो आया था इस टाइम में। 2 2 जा 4 1 0 0 एंड 3 3 जा 9। अब देखो हमारे पास आ चुकी पूरी मैट्रिक्स बन चुके। यह है हमारे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 11 13, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्या है हमारे पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक हो गया। तो हम करने वाले हैं यहाँ पर अब इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, तो देखो क्या जाएगा, वही उल्टा लगाएंगे 5 प्लस 0 प्लस 16, देखो 5 1 जा 5 0 8 2 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम लिखेंगे 0 प्लस 0 आ जा रहा है, और ये जाएगा 10 5 2 जा 10 प्लस 1 0 0 5 8 3 जा 24, उसका जाएगा 2 1 जा 2 4 8 2 जा 8, नहीं देखो 2 1 जा 2 4 0 जा 0 आएगा यहाँ पर, एंड 5 2 जा 10। उसके बाद वो रहेगा, लेकिन वो चेंज हो जाता है ना कॉलम, तो हम क्या करेंगे 2 0 जा 0 4 2 जा 8 5 0 0 2 2 जा 4 4 1 जा 4 5 3 जा 15 8 1 जा 8 8 0 जा 0 13 26 8 0 0 2 0 0 13 0 0 8 2 जा 16 0 13 3 जा 39। ओ भाई देखो, इसको मतलब आपको मल्टीप्लाई करने में ना बहुत टफ पड़ेगा, अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत टफ पड़ जाता है। देखो अब ये करते हैं 21 12 8 एंड 26 4 4 34, 0 रहेगा 8 रहेगा 0 एंड 24 प्लस 10 34 15 4 एंड 4 यानी कि 9 और 23 8 और 8 और 5 23 हो जाएगा ना, हाँ 15, एंड ये हमारे पास 6 5 3 और 4 और 5 ये 55। देखो हमारे पास ए क्यूब आ चुका है, क्या आ चुका है, ए क्यूब आ चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने हमसे कहा है कि ए क्यूब एंड -6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करो, -6 ए स्क्वायर यानी कि 6 ए स्क्वायर, चलो आप वो तो वहीं पर ही कर लेंगे हम। देखो ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू 0 करना है, तो हम पहले ए क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर। 21 प्लस 12 प्लस 34 0 8 0 34 23 55, ये आ गया। उसका -6 ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ये 6 5 जा 30 6 0 जा 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 0 13, एंड देखो ये आ गया 63 78 हो गया। तो हमारे पास ए क्यूब आ गया -6 ए स्क्वायर आ गया प्लस 7 ए, जो ए है उसको 7 से इंटू कर देते हैं। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 जा 7 7 0 0 7 2 जा 14, आप कॉपी में देख सकते हो
7 टू जा 14, 7 0, 7 टू जा 14, 7 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक हो गया। प्लस 2i, देखो आपको पता होना चाहिए अगर हम 3 की मैट्रिक्स लेते हुए चल रहे हैं तब आप i जो लोगे वो भी 3/3 का लोगे, तो जो हमारे पास i होता है ना वो इस देखो ऐसा होता है, मैं आपको रफ करने बताता हूँ। सो देखो अगर 3/3 का आप ले रहे हो तो आई ऐसा होगा 1 1, ऐसे यहाँ पर 1 एंड 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल है देखो एक यहाँ पर आता है 1, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, ये ऐसा होता है। अब 2/2 में कैसे लोगे आप, 2/2 में ऐसे हो जाएगा फिर ये, है ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम 3/3 का लेंगे तो हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करना था हमें मल्टीप्लाई, देखो 2 से, है ना, तो यहाँ पर 2 2 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 रहेगा, है ना, तो वही लिखेंगे 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये कट जाएंगे, है ना, तो अगले वाले देखते हैं। तो मैंने क्या करा है सारे वेब लिख दिए जैसे उसने कहा था, यानी कि देखो ये ए क्यूब का है वाला अवयव, ये हमारे पास 6 स्क्वायर का है, ये 7 का है और ये 6i का है। देखो अभी क्या होगा, सबके सब कट जाएंगे, देखो आप देखो 21 और 7 28 और 2 30, ये देखो पूरा पूरा कट गया। 12 माइनस 12 ये 0 0 है, पूरा पूरा कट गया। देखो 34 और 14 कितना होता है 8, 48 होता है, 48 माइनस का भी है तो ये भी कट गया, तो यहाँ पर 0 0 0 तो ऐसे आ गए, ठीक है। उसके तो पूरा कटाइए तो 0। अब उसका देखो 14 और 2 हमारे पास होता है 16 और 8 3 जा 24 होता है, तो ये पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा, यानी कि 0 0 अभी तक आ रहा है। अब देखो ये वही केस हो गया जो हमने यहाँ पर कर रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब उसका ये देखो 23 और 7 क्या आता है 30 और 30 माइनस का भी है, तो ये भी कट गया, ये -0 है, ठीक है, तो उससे हम लेना देना कुछ नहीं है। देखो 78 है और 21 और 2 इतना होता है 23 और 55 हमारे पास होता है 78 प्लस का, लेकिन 78 माइनस का है, ये भी कट गया, यानी कि 0 0 ऑल आंसर 0 मैट्रिक्स आंसर 0 होता है, ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स आप समझ में आया नहीं है, देखो हमने क्या करा, देखो ए क्यूब निकाला पहले, मतलब सारे अवयव निकाले, पहले ए क्यूब निकाला, ए क्यूब के लिए क्या करा हमने, पहले ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा इंटू ए से, है ना, फिर ए क्यूब कैसे निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए से, तो हमारा ए क्यूब निकल गया। उसका हमने माइनस का 6a स्क्वायर निकाला, जो ए स्क्वायर था हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, देखो यहाँ पर, तो हमारे पास ये आया। उसका हमने 7a निकाला, 7a के लिए देखो a हमें दिया ही था, तो पहले a को 7 से इंटू करा तो जी आया। उसका देखो 2i, देखो i हमें पता था, मैंने बताया ना आपको 3/3 का लेते हैं अगर सारे क्वेश्चन 3/3 में, मैंने सारे देखो चल रहे हैं 3/3 में, 3/3 का लिया, 2 से इसको भी इंटू करा। फिर जो उसने कहा देखो यहाँ माइनस है, अगर इन दोनों का अवयवों को जोड़ दिया, देखो 31 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, है ना, ऐसा कर दिया, तो सारे अवयव को हमने ऐसे जोड़ा और सारे अवयव कट गए, तो हमारे 0 के बराबर वो आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमने कराया ये वाला। तो 15 वाला भी आप एक बार करके देखो, आपको आ जाएगा आसानी से। अब देखो 17 वाला भी कुछ ऐसे ही है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i दे रखा है सिंपली। तो आप क्या करो, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करो ना, पहले ए स्क्वायर निकाल लो आप यहाँ पर, क्योंकि हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए को 2 बार इंटू कर लेंगे, ए स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास -2 3 4 -2 देखो आपको पता ही है कौन सा फॉर्म में होता है, वो उल्टा एल, है ना, वही अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पर। 3 3 इंटू 3 9, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस का एंड प्लस का 4 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा माइनस का 8 2 2 जा 4 पॉजिटिव। देखो आप समझ रहे हो ना इंटू कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो इसको इससे करता हूँ, इसको इससे, एक अवयव हो गया, फिर वही रहेगा रो, लेकिन कॉलम चेंज। 3 2 जा 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, वैसे ही रो चेंज, अब कॉलम वही रहेंगे। 4 3 जा 12 -2 इंटू 4 माइनस का 8, 4 2 जा 8 माइनस का एंड 2 इंटू 2 माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास 1 4 -2 -4। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है हमारे पास। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक ए स्क्वायर हमें मिल चुका है, एक के और एक 2i। अगर हम 2i निकालना चाहें, देखो मैंने क्या कहा, अगर देखो हम उसमें आई इक्वल टू हमें दे भी रखा है, आई इक्वल टू क्या दे रखा है 1 0 0 1। तो अब 2i इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर कर देते हैं, आई इक्वल टू तो है ना वो, तो 2i इक्वल टू सॉरी ऐसे हो जाएगा ये, आई इक्वल टू था 2i इक्वल टू, अब देखो क्या जाएगा ये 2 0 0 2,
2 आई इक्वल टू अब आ गया। अब के ए इक्वल टू जो कह रहा है ना, तो के इक्वल टू में क्या करना पड़ता है, हम के से अंदर इंटू कर देते हैं। कैसा रहेगा, देखो के ए का हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो ए दे रखा है उसको सारे अवयवों को इंटू कर देते हैं के से। देखो हम क्या देखा है, 3 4 -2 है ना, तो 3k 4k -2k -2k। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i है। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं चलो। तो देखो हमारे पास ये बन चुका है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। ठीक है, अब हमें निकालना है के की वैल्यू। तो आप क्या करो, कोई सा भी एक टर्म ले लो, मतलब कोई सा भी एक अवयव ले लो, ये ला ले लेते हैं। देखो 1 इक्वल टू 3k प्लस, मतलब सॉरी माइनस है, देखो यहाँ पर -2। ठीक है, -2 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, 3k इक्वल टू ये 2 आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा यानी 3 एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, आप समझ में आ गया, हमने कोई सा भी एक अवयव ले लिया है, हमें आपके ऊपर सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कोई सा भी एक अवयव ले लिया और लगा दिया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज को इतने में ही क्लोज करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।